जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, तो in a hostel 60% of the student read Hindi newspaper, 40% read English newspaper, and 20% read both Hindi and English newspaper. A student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. तो इसमें तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार निकालना ना। यस सर। सो फर्स्ट पार्ट तो समझ आ गया, बट सेकंड और थर्ड नहीं आ रहे थे। इसमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कर देंगे और ये वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आप सबको दी हुई है ये तीनों, ठीक है। यस सर। इसमें तो वैल्यूज पुट कर दोगे। हाँ जी सर। हाँ, तो ये तो आपका पहला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको करना है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। ये गिवन हो गया हमें। ओके सर। एक मिनट। ये आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करवा दिया था मैंने? नो सर। नहीं करवाया ना। इसको भी छोड़ दो, फिर आज के बाद कर लेना, ये ना फिर हो जाएगा आपका। ठीक है सर। दोनों बार ठीक है। अभी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये भी मैंने करवाया नहीं आपको ना। ओके सर। हाँ, आज कर लोगे फिर हो जाएगा, आज की क्लास के बाद कर लेना, राइट? यस सर। हाँ, तो अभी आज हम 2 एक्सरसाइज खत्म करेंगे, फर्स्ट वाली और एक फोर्थ या जो भी होगी वो देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल पहले, और उसके क्वेश्चन कर लिए थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाकी। हाँ जी सर, सारे कर लिए थे। हो गए थे सारे? यस सर। हाँ चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। अभी लिखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। लिखो अ वेरिएबल which takes different values when a random experiment is performed। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आप समझ लो बस, ठीक है। वो तो आपको बाद में भेज दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। Then it is called a random variable। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास हमने 3 कॉइन टॉस किए, इसको हम जनरली कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मान लो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो मैं कहता हूँ व्हाट कैन बी नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें? सर 2। और भी तो हो सकते हैं ना, सिर्फ ये डायरेक्टली 2 तो नहीं हो सकते। क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज? सर हेड या टेल हो सकती है। हैं? हेड या टेल हो सकती है। एक या? सर हेड्स या टेल्स ही हो सकती है। नहीं 3 कॉइन टॉस किए हैं ना। यस सर। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं 3 कॉइन जब टॉस किए हमने?
So number of eggs? हेड्स हेड्स Heads. Okay, sir. So 7 होंगे. अरे भाई 3 कॉइन टॉस कर देंगे तो 7 हेड कैसे आ जाएंगे? So 7 times heads आ सकता है. 3 कॉइन को टॉस किया हमने, इकट्ठे मान लो. Yes, sir. So एक बारी में मैक्सिमम 3 हेड्स आ सकते हैं. 3 मैक्सिमम आ सकते हैं. और क्या क्या वैल्यू हो सकती है हेड्स की? So heads, tail, heads, tail, heads, तो tail, heads. मैं नंबर पूछ रहा हूँ कितने कितने हो सकते हैं. हाउ मेनी हेड्स कैन बी देयर? जैसे मैक्सिमम 3 हो गए, Yes, sir. मिनिमम कितने हो सकते हैं हेड? So 0. हाँ वही पूछो ना, कितने कितने हो सकते हैं. तो 0 1 2 3 नहीं होंगे. हाँ जी सर. ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स कैन बी 0 1 2 3. तो देखो ये डिफरेंट वैल्यू नहीं दे रहा, 0 1 2 3. Yes, sir. तो ये हमारा एक रैंडम वेरिएबल होगा, नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. Okay, sir. मतलब विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, कुछ भी हो सकता है ये. ठीक है, तो इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं. जैसे एक्स लिख दिया हमने यहाँ पे 0 1 2 3, या एक्स आई भी ले सकते हैं इसको. ठीक है, एक्स आई भी ले सकते हैं कई बार, राइट. Yes, sir. जब मैंने 3 कॉइन टॉस किया, आपको ऐसे आएगा कि जैसे 3 कॉइन टॉस किए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स. तो आपको देखना पड़ेगा कि जो रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है. Okay, sir. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इनका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं कि जब 3 कॉइन टॉस किए तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी, Yes, sir. 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/8 होगी, 2 हेड की Yes. प्रोबेबिलिटी 3/8 होगी, और 3 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी. ये रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिख दी इनकी. Yes, sir. तो इस चीज को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. ठीक है, Yes, sir. आगे ना समझ. अब हाँ जी सर. अब इसमें आपने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो देख लो. इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो प्रोबेबिलिटीज का सम है ना, ये हमेशा 1 रहेगा. सारी प्रोबेबिलिटीज का सम. अगर आपका किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज का सम 1 नहीं आ रहा है, मतलब आपने गलत किया. Okay, sir. ठीक है, तो सिग्मा पी आई इज ऑलवेज 1 इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, उसके Yes. बाद जैसे जैसे हमने बाइनोमियल में किया था ना, मीन सिग्मा एनपी एनपी. Okay, तो sir. इसमें जो मीन होता है ना, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो होता है हमारा सिग्मा पी आई एक्स आई. मतलब आप इन सबका प्रोडक्ट करोगे और इनको ऐड कर दोगे. मतलब 0 इंटू 1/8 0, प्लस 3/8, प्लस 6/8, प्लस 3/8. इसमें Okay, sir. पी आई एक्स आई निकाल के उसका समेशन करना है हमने. Yes, sir. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 12/8, मतलब 4 3/2. ठीक Yes, है, sir. उसके Yes, बाद sir. इसका वेरिएंस क्या होता है. इसको जो मीन होता है ना, इसको इसको एक्सपेक्टेंसी भी कहते हैं, मतलब ई ऑफ एक्स भी कहते हैं इसको. इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं हम ई ऑफ एक्स से, मीन को. ये चीज है एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स. और वेरियस जो होता है ना, वो होता है सिग्मा
ये मीन का स्क्वायर है, ये चीज मीन है अंदर। ठीक है सर। ठीक है, तो जैसे आप क्या करोगे, पहले एक्स का स्क्वायर निकालोगे। जैसे एक्स का स्क्वायर निकाला हमने यहाँ पे 0, 1, 4, 9। अब इनका यस प्रोडक्ट कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा आपका 0 + 3/8 + 12/8 + 9/8। ये चीज आ गई। यस सर। माइनस मीन का स्क्वायर अगर आपने निकाला तो 3/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। ये समझ आ गया ना? हाँ जी सर। है। हाँ जी सर। अब इसके मैं 3-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, जो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ठीक है सर। फिर हम सर पहले वो कर लेंगे अपना अ, अ, अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक है सर। सर इसका यूज कहाँ पर होता है? किसका? सर ये मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस ये का। एक्चुअली पता क्या, लेटर ऑन आप बाद में कुछ चीजें पढ़ोगे, जैसे सैम्पलिंग वगैरह। अभी तो नहीं है +2 में। सैम्पलिंग क्या होता है कि जैसे अब बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे इलेक्शंस होते हैं, यस सर। ठीक है, तो जैसे एग्जिट पोल्स आते हैं। यस सर। ठीक है, अब एग्जिट पोल ये थोड़ी कि सारे बंदों को पूछा उन्होंने कि किसको वोट दिया है। हाँ जी सर। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं कि एक सैंपल लेते हैं। मतलब जैसे एक मान लो चंडीगढ़ की पॉपुलेशन 10 लाख है, तो वो 20-25 हजार लोगों से पूछेंगे डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे जाके, डिफरेंट डिफरेंट बूथ पे जाके। ओके सर। ठीक है, तो वो ऐसे करेंगे कि इसको वोट देने वाले इतने हैं, इसको वोट देने वाले इतने हैं, इसको वोट देने वाले इतने हैं। ओके ठीक है, सर। तो उसको फिर उसको उसको देखेंगे कि किसकी तरफ जा रही है, या मीन वैल्यू किसकी तरफ जा रही है। ओके सर। तो वो फिर उसकी परसेंटेज निकालते हैं कि इसको इतनी यहाँ से, मतलब इसकी सीट आने की मतलब प्रोबेबिलिटी है। वो भी तो प्रोबेबिलिटी हुई ना एक तरह से, एक्चुअल वैल्यू थोड़ी है वो। यस सर। ठीक है ना, तो वो चीज उसमें मतलब काफी चीजों में यूज होती है, ऐसी चीजों में। ओके सर। ठीक है, तो वो जैसे एग्जिट पोल्स वगैरह आते हैं, वो इसी से ही चलता है, सैंपलिंग से ही ना आपका पूरा। मतलब ओके। वो सैंपल को एक वो करते हैं, मतलब उससे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी आने की ज्यादा है। ठीक है सर। राइट, समझ आ गई बात? यस सर। हाँ, तो ये चीज होती है। ठीक है, अब हम इसके थोड़े से एग्जांपल्स कर रहे हैं, एंड देन हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे खाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 24। 24 एग्जांपल निकाल दो जरा। और इसको लिख लेंगे, समझ लो इसको। कह रहा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। ये विद रिप्लेसमेंट है, ये ध्यान रखना। फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। अब नंबर ऑफ एसेस का मतलब है कि जब 2 कार्ड ड्रॉ किए तो एक्स क्या ले सकता है वैल्यू? सर 2 2 और 0। 1 और 0। ठीक है, तो एक्स कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं पहले। तो विद रिप्लेसमेंट है ना, तो एक एक करके लेंगे। ठीक है, मतलब पहला भी एस नहीं है और दूसरा भी एस नहीं है। यस सर। ठीक है, तो यस सर। पहला एस ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 48/52। यस सर। तो पहला एस नहीं है और दूसरा भी नहीं है। इसको लिखना वैसे है जैसे हमने क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है तो ये भी 48/52 हो जाएगी ना। यस सर। तो ये एक्सआई ले लिया हमने, इसकी पी आई यहाँ पे लिख देंगे। ये 4 से कैंसिल कर देना ये। ठीक है, तो 144/169 आ जाएगी। ओके। यस सर।
उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, तो मतलब प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज s Yes, sir. एंड सेकंड इज नॉट s, Yes, sir. एक एक करके लिया ना, और इसका उल्टा, और फर्स्ट इज नॉन s, And second is S. हाँ, एंड सेकंड इज s। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फर्स्ट केस का 44/52 इंटू Yes. सेकंड नॉन s 48/52, ये उल्टा हो जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा बस। Yes, sir. ठीक है, तो ये निकाल लो कितना हो रहा है 13, So total 24/13. ये 12 आ रहा है ना, 169. हाँ 24/169. 24/169 आ गया ना ये। Yes, sir. और जो दो नॉन एसी होंगी वो 4/52 इंटू 4/52, Yes, sir. तो वो 1/169 आ जाएगी। अभी देखो तीनों का सम, सबका सम 1 आ रहा है, Yes, sir. तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है, और हमने इसका नंबर ऑफ एसीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। ठीक है, Yes, sir. समझ आ गई ये बात। हाँ जी, sir. उसके बाद एग्जांपल 25 पे आ जाओ। कह रहे कि हमने पेयर ऑफ डाइस को 3 बार टॉस किया है, ठीक है, Yes, sir. तो इसमें आप प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यू कैन मेक यूज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो। Okay, sir. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलर्स इन 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। तो नंबर ऑफ डबलर 0 1 2 3 हो सकते हैं, Yes, sir. ये समझ आ गया 0 1 2 3। So 3 doublets. हमने पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो किया है, Yes, sir. तो हमें निकालना है कि डबलर कितनी हो सकती हैं। Okay, sir. तो या तो तीनों बार ही कोई डबलर नहीं आई, Yes, sir. या फिर एक बार आ गया, 2 बार, या तीनों बार। Okay, sir. समझ आ गई। Yes, sir. हाँ, तो अब हम इसमें प्रोबेबिलिटी हम उससे निकाल सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हम डबलेट को सक्सेस ले रहे हैं, Yes, sir. तो 0 डबलेट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3C0, डबलेट का सक्सेस वो प्रोबेबिलिटी होता है 1/6। Yes, sir. ये नहीं हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, Yes, sir. इसका हो जाएगा 3C1 1/6 का पावर 2 1 और 5/6 का पावर 2। Yes, sir. ऐसी इसकी निकाल लो 3C2 1/6 की पावर 2 और 5/6, और ये हो जाएगा 3C3 5/6 की पावर 3, नहीं 1/6 की पावर 3, सॉरी। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सर. ठीक है, तो इसको अगर चेक करना है तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल के चेक कर लेना कि सम इज 1। ओके, सर. ठीक है, वो क्रॉस चेक हो जाएगा आपका। उसके बाद 26 एग्जांपल पे आ जाओ। हो गया ना, ये समझ आ गई। यस, सर. आपको ये दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, जीरो 0.1 if x is 0, kx if x is 1 or 2, k into 5 minus x is 3 or 4, तो 0 अदरवाइज।
तो ये तो हमें लेने की जरूरत नहीं, 4 तक ही लेंगे हम, ठीक है। तो आपने पहले क्या करना है कि x की वैल्यू लिख लेनी है। x की वैल्यू 0 1 2 3 4 है। यस सर। ये xi ले लो। और pi क्या हो गया हमारा, x0 पे प्रोबेबिलिटी 0.1, यस सर। 1 पे ये k हो जाएगी, 1 पुट कर देंगे ना इसमें x, ओके सर। तो ये k होगी। 2 पे भी 2k हो जाएगी, यस सर। इसमें 3 पुट कर दो तो ये भी 2k आ रही है, यस सर। और ये k आ रही है। यस सर। तो हमें वी वांट टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ k, तो इन सबका सम 1 होगा, यस सर। इससे k की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो 2 2 4 5 6 के इक्वल 0.9 आ रहा है, तो k आ गया हमारा 9/60, तो 3/20 आ रहा है k। यस सर। चेक कर लो, 3/0.15 आ रहा है ना, ठीक है, तो इट इज 0.15, राइट। यस सर। तो ये वैल्यू पुट करके k का प्रोबेबिलिटी तो सबकी आई गई हमारी, यस सर। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या कह रही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। एट लीस्ट 2 आवर्स में आपने ये ऐड कर देना है सारी, 4 वाले। हाँ, 2 या 2 से बड़े वाले, यस सर। ठीक है। उसके बाद एग्जैक्टली 2 आवर्स तो 2k ही हो जाएगी, यस सर। और एट मोस्ट 2 आवर्स में ये ऐड करना है 0.1, यस सर। और k का वैल्यू पुट करके ऐड करना है ये आपने, ठीक है। जी सर। उसके बाद 27th एग्जांपल पे आ जाओ। Let a pair of dice be thrown and a random variable x be the sum of the numbers that appear on the 2 dice. Find the mean or expectations of x. तो जब हमने 2 डाइस शुरू किए तो सम 2 से शुरू होएगा, यस सर। सम ऑफ द डाइस ना, तो 2 3 4 अप टू 5, हाँ 7 8 9 10 11 12। तो जैसे पी आई लिख रहे हैं आपने, तो 2 का प्रोबेबिलिटी होगा 1/36। यस सर। ये ना ऐसी चलती जाती है प्रोबेबिलिटी, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। उसके बाद ये Yes. कम होना शुरू हो जाते हैं, Yes sir. 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36, ये ऐसे चलती है, ठीक है। Yes sir. बस मीन निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिग्मा पी आई एक्स आई निकालना है, ई ऑफ एक्स या मीन। तो 2/36, 36 तो नीचे ही आ जाएगा ना सबके, Yes sir. 36 तो सबके नीचे रखो बस, 2 + 6, Plus ये तो 12. कर ही लोगे ना आगे, हाँ जी सर, ये तो हो जाएगा। एंड सो ऑन, जो भी आएगा वो ऐड करके लिख देना बस, ठीक है। ठीक एक मिनट, जरा इसका वो हो गया। एक 29th एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है। उसमें Okay. वेरिएंस निकालना हमने। स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होगा, ठीक है। Yes sir. तो 2 cards are drawn simultaneously or successively without replacement from a well shuffled deck of 52 cards.
तो ये बनना तो वैसे ही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो नंबर ऑफ किंग्स जैसे नंबर ऑफ एसेस बनाया था, Yes, sir. ये होगा ना। Yes, sir. तो किंग भी 4 ही होते हैं ना, Yes, sir. तो फटाफट से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो। और इसको आप कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, ठीक क्योंकि है। without और replacement हाँ, है। क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, Yes, sir. हाँ जी, sir. तो हमारे पास 48 C2. 48 नॉन किंग होते हैं, 4 किंग्स होते हैं ना, Yes, sir. तो ये 48 C2 हो जाएगा ना, Yes, sir. अपॉन 52 C2, ये हो जाएगा 48 C1 इंटू 4 C1, 52 C2. और ये 4 C2 अपॉन 52 C2। Yes, sir. तो ये आप निकाल लेना, ये आ जाएंगे आपकी 188 अपॉन 221, 32 अपॉन 221 Yes, sir. और 1 अपॉन 221, ठीक है। अब इसका Yes. मीन निकाल दो, क्या आएगा, मीन निकलेगा दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। Yes, sir. एक मिनट इसका वेरिएंस निकाल के देखना जरा आता है या नहीं, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये करके देख लो एक बार, ठीक है, sir. ठीक है। मैं एक मिनट में फिर वो शुरू करते हैं हम। एक मिनट ये करो, मैं ना आया जरा, ये ट्राई कर लो, ठीक है। Yes, sir. कोई आ गया चल ना, एक क्वेश्चन वो ट्राई कर लेना, फिर कर लेंगे वो।
हो गया ये? यस सर, हो गया है। हाँ, ये समझ आ गया ना थोड़ा? हाँ जी सर। आप ना इसकी एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, ठीक है? यस सर। तो अभी मैं आपको वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करवा रहा हूँ, ठीक है सर। ठीक है? तो वो लिख लो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कोई भी प्रॉब्लम होगी ना वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे दोनों एक्सरसाइज का, ठीक है सर। ठीक है ना? अब जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए such that event B has already occurred is written as probability of A by B. ठीक है? इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए such that event B has already happened. तो ये किसके इक्वल होती है? इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके सर। वो बेसिकली इसका कोई प्रूफ नहीं है। आप ये देखो कि जैसे ये ए और बी दो इवेंट है, अब ये ए है ये बी है, हमें कह रहा है कि बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो हमें ये तो गिवन ही हो गया ना, पूरी चीज की अकर हो चुकी है, फिर इसमें तो अकर हो ही नहीं सकती चीज, ये तो पता ही लग गया। यस सर। इधर जो इधर वाला पोर्शन है इसमें नहीं ना अकर हो सकती चीज, यस सर। क्योंकि बी अकर हो चुकी है, ये हमें पता है। हाँ जी सर। तो जो बी है वो हमारा पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा, ओके सर। और हमने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए के जो केसेस रह जाएंगे वो तो ये इंटरसेक्शन वाले नहीं रह जाएंगे। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसीलिए वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आता है। ओके सर। ठीक है? अब जब आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं जो हमने किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। यस सर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रह जाएगा, ए अपॉन बी। ओके सर। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो। और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैन नॉट बी जीरो, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैन नॉट बी जीरो। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज होती है। ये जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लो मैं कहता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting some as 8 when pair of dice is thrown. तो आपने ये देखना कि ध्यान से कौन सी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना और क्या गिवन है। गिवन दैट at least one die shows 3। ठीक है, तो जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है वो ए लेनी है, जो गिवन है वो बी लेनी है। पहले उनके फेवरेबल केसेस लिख लेना है टोटल में से। मतलब जब हमने दो डाई थ्रो किए ना, तो Yes. आपने
सम में रेट वाले केसेस लिखने हैं और एटलीस्ट वन डाई पे 3 वाले केसेस लिख लेने हैं। तो ए इवेंट हमारी ये नहीं होगी? सारे केसेस लिख लेने हैं एग्जॉस्टिव। 6,2 यस सर। और बी इवेंट हो जाएगी हमारी 3-1 एटलीस्ट वन डाई पे 3। यस तो 3 सारे लिख लो यार। ठीक है, तो अब Yes. इंटरसेक्शन भी निकाल लो। तो वो 2 केसेस आ रहे हैं। 3, 5 और 5, 3। हाँ, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है आपने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज, ये इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 2/36, ये टोटली लेने हैं आपने। ओके और सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 11/36, तो ये 2/11 आ जाएगी आपकी प्रॉब्लम। ओके सर। आया समझ? हाँ जी सर। हाँ, अब इसके एग्जांपल के बारे में आपको ना, ठीक है, यस सर। सो दैट यू कैन ट्राई, क्योंकि अभी 1-2 दिन है आपके पास, तो आपको दोनों एक्सरसाइज ट्राई कर सको। ठीक है सर। ठीक है ना? एक्चुअली वो जो 2 पार्ट है ना, उसमें यही चीज लग रही थी। अब हम डिस्कस कर सकते हैं उसको ना, दोनों को पहले वही डिस्कस करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है सर। ठीक है, वो मैंने देखा कि दिक्कत हो जाएगी ये तो। अब जैसे आपका वो जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, ताकि ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो आपकी। ठीक है, जो यस। सेकंड पार्ट था इसका 16th का, ठीक है, तो उसमें चला था ये, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ये हमें गिवन हो गया। यस सर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो हमें ये नहीं निकालना प्रोबेबिलिटी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर सच दैट, ये गिवन क्या है, शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, यही निकालना ना। यस सर। तो अब इंग्लिश और हिंदी का इंटरसेक्शन कितना है, 20, यस सर। तो 20/100 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी इंटरसेक्शन की। और हिंदी वाले कितने हैं, 60। 60, तो 60/100, तो ये सी 1/3 आ जाएगी। सिंपली वो क्यों नहीं हो सकता था कि मतलब हम इंग्लिश और हिंदी का इंटरसेक्शन निकाल लेते? तो वही रहे हैं बेसिकली, कर वही रहे हैं। ठीक है, बट हर क्वेश्चन में आप वो एनालाइज नहीं कर पाओगे इन चीजों को ना। ओके सर। ठीक है, तो इसीलिए हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करना जरूरी है। और अभी हम टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ करेंगे और आगे बेस थ्योरम करेंगे, तो उसमें ये सारी डेरिवेशन जो है इसी से ही आती है। ओके सर। फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। तो सर इसके अंदर मतलब 20/100 क्यों नहीं आया सिर्फ? नहीं नहीं, 20/100 नहीं आएगा इसमें, वही तो दिक्कत है ना इसमें। 20/100 तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है दोनों का, यस सर। तो वो भी तो तो 100 टोटल थोड़ी है उसमें। नहीं नहीं, जैसे ये चीज है, देखो आपको ये दिया हुआ है 20/60 आएगा ना, आपको ये दिया हुआ 20, ये दिया हुआ 40, और ये दिया हुआ आपका 20। सिर्फ 40, 60 और 20 है। अच्छा, हिंदी वाले 60, तो हिंदी वाले 60 तो हो गए। ऐसे भी स्टूडेंट है जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये नहीं है कि टोटल 100 है ये। ओके सर। अब आपको दिया हुआ है कि वो हिंदी पढ़ रहा है, ये पता हमें हिंदी पढ़ रहा है, ये पता है कि हिंदी पढ़ रहा है। यस सर। तो उनमें से कितने इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 20, तो 20 फेवरेबल हो गए, 60 टोटल हुए। ओके सर। ठीक है सर।
ठीक है, ये चीज है, ये चले जाएंगे फिर 20 जो बाकी बचे हुए 40। ठीक है, यस सर। ठीक है ना, तो ये चीज कर रहे हैं हम बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, टोटल और नॉट 100। क्योंकि यस जब सर। हमें ये दे दिया ना कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा है, ओके सर, तो वो हमारी सैंपल तो स्पेस हो गई। कल्ले इंग्लिश वाले और जो हमारे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं वो तो चले ही गए ना, ठीक है, यस तो सर। बाकी बचे हमारा वो सैंपल स्पेस रह जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप सी पार्ट कर लेना अब। ठीक है सर। वो सेम है, उल्टा है बस। ठीक है, ठीक है सर। अब हम एग्जांपल कर लेते हैं इसके 13.1 के ना, कुछ आसान होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होते, तो जो थोड़े ठीक ठाक से हैं वो मैं करवा देता हूँ आपको ना। जैसे अब एग्जांपल 1 है, उसमें ए बी और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी सीधा फार्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, ओके सर। एग्जांपल 2 पे आ जाओ, ये थोड़ा अच्छा है। इसमें भी थोड़ा ना, इसमें जो मुझे लगता है ना, इसमें थोड़ी गड़बड़ है। चलो, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। ओके सर। अब इन्होंने जैसे 4 केसेस लिए हुए हैं ना, इन्होंने एज भी लिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये 3 केसेस आने चाहिए। चलो, हमें एनसीईआरटी के हिसाब से करना तो इसी को ही लेते हैं। ठीक है ना, मेरे हिसाब से 3 केसेस आने चाहिए। चलो, ये कह रहा है कि इट हैज 2 चिल्ड्रन, मैं इसको ना एक बार चेक कर लूंगा फिर भी। ठीक है सर। मेरे हिसाब से इसमें 3 केसेस आ रहे चाहिए, बीजी, बीबी और जीजी, बस। ये 3 केसेस आने चाहिए, क्योंकि इसमें बॉय और गर्ल का कॉम्बिनेशन मैटर करेगा ना, ऐसे थोड़ी है कि उल्टा भी लेंगे हम। यस सर। ठीक है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बट एनसीईआरटी में ये मुझे लग रहा है कि ये गड़बड़ दिया हुआ है कुछ। ठीक है, तो एक बार आई विल चेक। तो अभी हम उसी के हिसाब से कर लेते हैं जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, बच्चे का बोथ द चिल्ड्रन और बॉयज। तो बीबी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। हाँ जी सर। ठीक हो गया ना ये। गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो ये हो जाएगा बीजी, बीबी। बीबी, जीबी, यस सर। इसके हिसाब से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में एक केस आ रहा है, यस सर। और तो इसमें बी में 3 केसेस आ रहे हैं, 1/3। 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। बट मेरे हिसाब से मैं एक बार चेक कर दूंगा, फिर आपको बता दूंगा कि आपने 3 लेने हैं या 4 लेने हैं। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड एग्जांपल पे। uh, 10 card number from 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, then one card is drawn randomly. It is known that the number on the drawn card is more than 3. What is the probability that it is an even number? The probability even number such that number is greater than 3. यही हुआ ना। यस सर। तो इवन नंबर आपको पता है कितने होते हैं, इंटरसेक्शन कितने होंगे इनमें, इवन नंबर और ग्रेटर देन 3 में? सो 4 3। से 10 अच्छा, 10 भी है ना। ठीक है, 4 6 8 10। ठीक है, 4 हो गए, 4/10। यस सर। और नंबर ग्रेटर देन 3 कितने होंगे, 7। यस 4 सर। to 10, तो यस ये सर। 7/10 आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। 6 तो हमने कर लिया। एक बार ये वाला एग्जांपल करके देखना, 4th 5th मैं कराता हूँ फिर। ठीक है, ठीक है सर।
एक बार फोर्थ अपने आप ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछो। यस हो गया। हो गया? हाँ जी सर, हो गया। आ गया समझ? यस सर। चलो लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, वो वाला जो 15 एग्जांपल है। उसके बाद ये वाला एग्जांपल देखो जरा, फिफ्थ वाला। A die is thrown 3 times. Event A and B are defined as below. A है हमारी 4 on the third throw. जब हमने 3 डाई थ्रो की है तो मतलब तीसरी थ्रो पे 4 आना चाहिए। और बी इवेंट है हमारी 6 on the first and 5 on the second. तो हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर। इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है सेट दैट बी हैज ऑलरेडी अकर। अब अगर हमारा फोर्थ पे थर्ड पे 4 है तो पहली दो पे तो कुछ भी हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो वो वही केसेस बन जाएंगे जो हमारे दो डाइस पे होते हैं, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3, ऐसे बनेंगे ये केसेस। अप टू 1 6 4। यस सर। उसके बाद 2 1 4 अप 2 टू 6 4 तक, यस और सर। ऐसे ही चलेगा 6 6 4 तक। ये 36 केसेस हुए। यस सर। ठीक है, और बी इवेंट हमारी होगी 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड। ये तो फिक्स हो गए ना 6 5, क्योंकि दो तो यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू 6 हो सकता है। अप टू 6 5 6 तक। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा फिर? ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है? तो 1। ये भी आ रहा है 6 हाँ 5 4। यस सर। तो 1 अपॉन 2 1 6 अपॉन बी 6 अपॉन 2 1 6, तो 1/6 आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। ये मैंने करवा दिया आपको 6 वाला एग्जांपल ना, जो भी हमने किया था वैसे ही ऐसे। ओके सर।
तो बस आपने अब क्या करना है, आपने दोनों एक्सरसाइज ट्राई कर लेनी है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज ट्राई करोगे तो जो प्रॉब्लम आएंगे ना, या तो में से जैसे आप कल ट्राई करते हो मान लो, यस सर। जैसे आप कल ट्राई करोगे मान लो, हाँ जी सर। तो आप व्हाट्सएप पे बेशक डाउट्स पूछ लेना इसके, ठीक है सर। जो जो प्रॉब्लम आएगी बस वो मुझे क्वेश्चन नंबर भेज देना। ठीक है सर। ठीक है, दोनों एक्सरसाइज के, यस सर। राइट। और फिर कल ही उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके फिर हम ट्यूसडे को इससे आगे शुरू कर देंगे। ठीक है सर। मतलब कल और परसों में ना इन दोनों एक्सरसाइज की प्रॉब्लम ले लो मेरे से। यस ठीक सर। है, यस ठीक सर। है। तो तो बस वो हमारी प्रॉब्लम, अगर हमारी प्रॉब्लम होगी ना तो हम वो नेक्स्ट वाली क्लास शुरू कर सकते हैं फिर इसमें ना। ठीक है सर। बस एक डाउट था क्वेश्चन नंबर 8 13.5 में। एक मिनट, 13.5, आप बोलो। तो इसके अंदर जैसे प्रूव करना था तो हम बस ये बता मतलब ऐसे दिखा देंगे कि 63 मैक्सिमम वैल्यू होती है क्योंकि बाकी तो सेम ही आ रहा था। एट्थ में ना, हाँ जी सर। हाँ हाँ, मतलब जो हमें निकालना है ना, हमें देखना है कि जब x3 होगा ना तो प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटेस्ट। यस सर। बस वो निकालना है हमने इसमें। तो निकालना सब सारी प्रोबेबिलिटीज है। अच्छा निकालनी सारी है। हाँ सारी, तभी शो होएगा ना कि 3 पे ग्रेटेस्ट है। ओके सर। ठीक है सर। मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6 तक सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल लो। ओके सर। और फिर हमने ऑब्जर्व करना है कि व्हेन x इज 3 द प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है सर। ठीक है, वो शो करना पड़ेगा हमें सारा कुछ। ठीक है सर। और कुछ पूछना है? नो सर। तो अब आपका काम क्या है कि आपने मंडे इवनिंग तक दोनों एक्सरसाइज ट्राई करके डाउट्स भी ले लेने हैं। ठीक है सर। ठीक है, और ट्यूसडे को मैं आपको आगे करा दूंगा और फिर एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, वो अटेम्प्ट करनी है अभी आपने। ठीक है सर। और सर कल ठीक जो है, टेस्ट होगा। इसमें इसमें अभी आपने ऑब्जेक्टिव में एक तो वो असाइनमेंट करनी है, एक में आपको जो 2018 और 19 में ऑनलाइन क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ओके सर। जो पेपर में आए हुए हैं मेंस के, वो यस। क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है सर। उसके बाद आपने वो करना है, बस वो आपके मेरे ख्याल से 50 एक वो 40 वो 100 एक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, वो अभी काफी है। ठीक है सर। ठीक है ना। यस सर। और प्रोबेबली आपका एक दो क्लासेस में प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम आपका थर्सडे तक खत्म हो जाएगा। यस सर। सर जो कल ठीक है, टेस्ट होगा। हाँ वो कल टेस्ट मैं आपको शाम को भेज दूंगा। ठीक है सर। और सर जो कल का टेस्ट होगा फिर उसके अंदर हम कर रहे हैं रेट ऑफ मेजर क्योंकि मैं सोच रही थी कि सब्जेक्टिव के लिए उसकी तैयारी करने की बजाय मैं बाकी दो टॉपिक्स अच्छे से कर लूंगी क्योंकि वो तो आना ही नहीं है अरे सब्जेक्टिव। नहीं भाई, वो करना है क्योंकि पता क्या, वो मेंस में आएगा ही आएगा। ओके सर। सर क्योंकि न्यूज़पेपर में था कि शायद जे मेंस में भी वही पैरेलल काट देंगे। इतना इतना उनको एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा ना, मुझे पता है ना। आपको मना तो कर देंगे वो, यस लेकिन सर। अब कौन देखने बैठेगा कि ये सिलेबस में है या नहीं है। यस सर ये भी है। वो दिक्कत है। अब उन्होंने एक चीज निकाल दी इंटीग्रेशन में से कि रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की इंटीग्रेशन खत्म होगी। अब वो किसी क्वेश्चन में यूज होगी, वो थोड़ी चेक करेंगे कि यूज हो रही है या नहीं। वो भी है। यस सर। ये सिर्फ कुछ मतलब ये निकालने का मकसद ये नहीं है कि वो सिलेबस से निकल गया, मुझे पता है ना। वहां पे क्वेश्चनों में यूज होएगा ही होएगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन बना दें वो बिना यूज किए। इतना कौन चेक करने बैठेगा। यस सर ये भी है। यार मुझे मुझे वो पता है कि बच्चे बर्बाद हो जाएंगे अगर ना किया पूरा तो। नहीं नहीं ठीक है सर। ठीक है, तो हमें छोड़ना कुछ नहीं है, हमारे पास टाइम एनफ है। हमने सारा वो प्लान किया हुआ है। ठीक है, तो आप अपना जो मैंने करवाया वो जरूर करो, और मैंने तो एक एक मतलब परसेंट भी नहीं छोड़ना। ठीक है सर। ठीक है ना, मेरा तो ये टारगेट है कि मैंने 1% भी नहीं छोड़ना है। और इनका कुछ नहीं पता, निकाल दिया वहां पे क्वेश्चन डाल दे, मुझे पता है ना इनका। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना हमने, तो वो 30% के पीछे कभी हमारे 10 नंबर कट के तो कोई फायदा नहीं ना होएगा उसका भी, इतनी प्रिपरेशन करने का भी। बिल्कुल बिल्कुल यस सर। ठीक है ना, तो आपने सब कुछ करना है। तो आपने यस। टेस्ट देना वो भी प्रिपेयर करो। ठीक है सर। ठीक है ना, तो उसमें ज्यादा थ्योरी तो पढ़नी नहीं, आपने कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं बस।
ठीक है सर। तो मैं शाम को एक 30-35 नंबर का आपको टेस्ट सब्जेक्टिव उन 3 टॉपिक का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड टेंडर नॉर्मल्स, ठीक है सर। यही थे ना 3 हमारे? हाँ सर, हाँ जी सर। हाँ चलो, ये मैं शाम को आपको टेस्ट पीडीएफ भेज दूंगा इसकी, आप जो करोगे उसकी पीडीएफ बना के मुझे दे देना। सर कैम स्कैनर से? कैम स्कैनर से बनाना या वैसी पिक खींच के भेज देना, मैं अपने आप बना लूंगा पीडीएफ। ठीक है सर। ठीक है ना, आप सिर्फ पिक्स भेज देना। हाँ जी ठीक है सर। चलो चलो ठीक है, लेकिन थैंक यू। उस पे ना पेज नंबर जो मेंशन कर देना, ठीक है सर। जो आप टेस्ट करोगे ना उसको पेज नंबर वाइज लिखना, जैसे 1 2 3 4, नहीं तो कहीं बार ना उसमें गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी, पता नहीं लगता कि इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है। मैं पेज के ऊपर ही लिख दूंगी। हाँ बस पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 लिख देना बस टेस्ट का। ठीक है। ठीक है ना, चलो चलो ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, ओके जी।